भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 201 करोड़ की स्वीकृति मिली है। 5 किलोमीटर सर्विस लाइन रोड के लिए 118 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति जारी की। भरतपुर के विकास से जुड़ेगा एक और नया अध्याय। परियोजना से यातायात जाम से मिलेगी राहत। इस परियोजना से समय की भी बचत होगी। आवागमन और भरतपुर का समग्र विकास इसमें होगा। नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। सारस चौराहा, शीशम तिराहा, ऊंचा नगला पर निर्माण किया जाएगा। भरतपुर के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक नया अध्याय भरतपुर के विकास में अब जुड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। भरतपुर के विकास में एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा। भरतपुर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स के वर्क्स हो रहे हैं, उसी के तहत जो एनएचआई जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जो ब्लैक स्पॉट बने हुए थे, जहाँ आए दिन हादसे होते थे, लगातार लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती थी, चाहे वो सारस चौराया हो, शीशम तिराया हो, ऊंचा नगला हो, इन सभी जगह पर अब 201 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण होगा और 5 किलोमीटर की सर्विस लाइन रोड भी बनाई जाएगी, जो 6 किलोमीटर का जो शहर का एरिया होगा उसके अंदर से गुजरेगी। इस सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, जो सड़क हादसे होते थे, जो ब्लैक स्पॉट ये एरिया बने हुए थे, उन पर अब यहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से एक बड़ी राहत आम आदमी को मिलेगी, भरतपुर जन को मिलेगी और एक बड़ी सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भरतपुर को दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सैंक्शन की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सैंक्शन की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी का आभार जताया था, प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क मंत्री का। और भरतपुर जन भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि लगातार इसके निर्माण की मांग लंबे समय से होती आ रही थी। काफी लंबे समय से सारस में जो फ्लाईओवर नहीं होने के चलते जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही थी, लगातार जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे और आए दिन जो ब्लैक स्पॉट बने हुए थे, इसको लेकर भी लगातार जो प्रशासन है वो कवायद कर रहा था। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने भी कई पत्र लिखे, डीओज लिखे और उनके बाद में फिर सरकार ने, जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और उनकी सिफारिश पर अब केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है, जिसका बजट। देवेंद्र, लोगों में इसके बाद कैसा उत्साह है? क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैफिक जैम की समस्या होती थी, इसके अलावा जो फुट पेडेस्ट्रियन जाते हैं, यानी जो लोग पैदल मार्ग पर जाते हैं, उनके लिए समस्याएं होती थी, लेकिन अब इन सभी समस्याओं का हल जो है वो निकलने वाला है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि सारस चौराहे के दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ कम से कम 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक का जो डाइवर्शन है और जिस तरीके से ट्रैफिक रूट यहाँ पर ट्रैफिक होता था, जो ट्रैफिक जिस तरह डाइवर्ट होता था, चलता था और जो गति होती थी, वहाँ आए दिन ये इलाके थे जो जिनकी बात हम कर रहे हैं, शीशम तिराया, ऊंचा नगला और ये जो ब्लैक स्पॉट बने हुए थे और लगातार इस तरह की शिकायत यहाँ पर मिलती थी कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते थे। अब लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के हैं, भरतपुर उनका होम गृह जिला है और उनकी वजह से ये सेंसर हो पाए हैं, क्योंकि लंबे समय से जो शहर के अंदर और भी फ्लाईओवरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके निर्माण की सेंसर नहीं आई थी। काफी पहले भी कई जो सांसद, चाहे रंजीता कोहली की बात करें, चाहे संजना जाटव ने भी लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाया था, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन लगातार इसकी सेंसर नहीं हो पाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब इसको संज्ञान में लिया, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरी चीजों को लेकर जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखा, वो खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मिले, तो एक बड़ी सौगात न सिर्फ राजस्थान को, अन्य हिस्सों में भी दी गई है, लेकिन भरतपुर के लिए ये एक बड़ी सौगात है। 201 करोड़ रुपए की सेंसन और 118 करोड़ रुपए की सर्विस लाइन की सेंसन, ये यहाँ पर एक बड़ी सर्विस रोड की सेंसन यहाँ पर जारी हुई है, जिसके टेंडर भी जारी हो चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी सौगात